पाकिस्तान ने IMF को मौसमियाती रिस्क फंड से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। रकम मौसमी तब्दीलियों के असरात से निमटने के मनसूबों पर खर्च होगी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की क़यादत से भी मुलाकात। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़रिए फ़राहम करदा वन विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। अदलिया की तारीख का एक एहतमाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से शाइया मुअज़्ज़ज़ जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आज आखिरी रोज चेंबर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज ही होगा। 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिना खामियों के असरात पर हुकूमत के एक सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की राय में इख्तिलाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती माहिर कानून का कहना है कि तरमीम में पहले से कायम जुडिशल कमीशन के मुताल्लिक बात की गई है, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तरमीम में एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है और 26वीं तरमीम की खामी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई रवानगी के लिए जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना। मियांवाली में मुबैना पुलिस मुकाबला। 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुला खेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। इसराइल ने जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। हस्बिया के इलाके में उन कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया जहां जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ी क़याम पज़ीर थे। लेबनानी सरहद पर हिज़्बुल्लाह से झड़प में 5 सेहूनी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। गज़ा में जिबालिया का मुहासरा करके इसराइल का कत्लेआम जारी। चंद घंटों में 10 रिहायशी इमारतें तबाह, 150 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के मालागोरी थाने पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एक एहलकार शहीद हो गया। बनू के इलाके बका खेल में भी पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। एक एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। शिकारपुर में कौमी शाहरा से 3 अफराद अगवा। कच्चे के इलाके गढ़ी तेगो में मुबैना ऑपरेशन। 2 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब दोनों अफराद का ताल्लुक सरगोधा से है। एक शहरी को सस्ती गाड़ी का झांसा देकर अगवा किया गया था। दूसरे शहरी को डाकुओं ने हनी ट्रैप के लिए अगवा किया था। अहमदपुर शर्किया से 3 रोज़ काबिल अगवा किया गया शहरी मुबैना तावान अदायगी के बाद रिहा। मगवी के भतीजे समेत 4 अफराद गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज। कहा मुतासिरीन भी हम हैं, पुलिस ने अगवा कार भी हमें बना दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गई। वजीर आला NXC में कयाम करेंगी। गुज़श्ता रोज़ रिहाई के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से पहले बनी गाला पहुंची। थोड़ी देर कयाम के बाद पेशावर चली गई। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिली। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं, मेरिट पर होगी। बानी PTI को पता चल गया है कि उनके लोग उन्हें छोड़कर भाग चुके, बिक चुके। अब पुरानी PTI, वोकला की PTI एक तरफ, बहनें एक तरफ होंगी और बेगम एक तरफ। डील और ढील की ऑफर माइनस इमरान सबके लिए है। बानी PTI पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नुम में हैं। सेनेटर फैसल वावडा की जीनियस की प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा बुशरा बीबी लाहौर की बजाय पेशावर पहुंच गई। उनकी जमानत बुध को हुई, मगर बनी गाला पर 1 हफ्ते से रंगो रोगन हो रहा था, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। बुशरा बीबी इसलिए पेशावर गई कि बनी गाला में जासूसी आलात होंगे और उन्हें दुबई के दोस्तों से बातें करनी थीं। गो की फ्रेंडशिप मॉल की दोस्ती होती है जो सब जगह नजर आती है।
12 अक्टूबर को कराची मेट्रोपोल और प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। DIG साउथ का गफलत बरतने पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ पुलिस चीफ को खत। मुबैना गफलत के मुर्तकिब अफसरान में SDPO गार्डन, ईदगाह, किमाड़ी और बल्दिया शामिल। लिखा दौरान एहतजाज अफसरान ने गफलत बरती, कार्रवाई की जाए। एहतजाज में खवातीन और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दौरान एहतजाज एक शख्स जाँ बहक हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइप लाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल सुरंगी, दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी वैसे ही मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की फराहमी मामूल पर आने का दावा किया था। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI के वकला की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। BBS से गुफ्तगू में शोएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया और बानी PTI ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं। बानी PTI को बताया कि JUIFA ने तरमीम के हक में वोट दिया है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास ही जाएगी। जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में उसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। वज़ीर कानून ने कहा कि आइन के आर्टिकल 239 में आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि जो चाहे कानून बना सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा अमराज़े कल्ब फंड्स जारी न होने के बायस मसाइल से दो चार बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब। अद्वियात भी कामयाब। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ 2 हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए। अब हालात बेहतर हो गए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास। तरजीही बुनियादों पर ग्रांट जारी करने का फैसला। पंजाब के शहर शेखोपुरा में भी सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे शेखोपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मजीद शहर जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़आल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे में शेखोपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। और पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज आज पाकिस्तान 73 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग का आगाज करेगा। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील 16-16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 जबकि कामरान गुलाम गुज़िश्ता रोज 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। पहले दिन इंग्लैंड की टीम 267 रन बनाकर आउट हो गई थी। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है।